भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे। भक्तों इससे पहले हम सब भक्तों श्री भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांस च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच अधश्च ऊर्ध्व प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रप्रबलाः अधश्च मूलन्य संतानि कर्म अनुबंधानि मनुष्य लोके। भक्तों यहाँ पर भगवान बता रहे हैं भक्तों श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुण के शोषित इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधा हुआ है। इसी प्रकार से भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं हम सब बद्ध जीवों के लिए भक्तों कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुण द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों अधस्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं
यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां हैं। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जला भाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है। जल के अभाव से जिस प्रकार कोई जमीन वीरान हो जाती है, कोई खंड लहलहाता रहता है। बहुत सी उच्चतर योनियां इसी प्रकार जहां प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि इस प्रकार जहां प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। भक्तों, ये बहुत ज्ञान की बात है कि जहां प्रकृति के किन्हीं विषयों गुणों का अनुपातिक अत्यधिक होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रियों के भोग में आसक्त हैं। टहनियां शब्द के रूप में स्पर्श आदि इंद्रियां विषय, सहायक, जड़े, राग, द्वेष हैं, जो विभिन्न के प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप में धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों के से उत्पन्न मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्य लोक यानी मृत्यु लोक में है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो इस धरा पर उसे उतरना पड़ता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। मनुष्य के जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो वह पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है और कर्मों के गति के अनुसार उसका अगला जीवन प्राप्त हो जाता है। भक्तों, हम सब मनुष्यबद्ध जीवों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेकर उनके प्रतिनिधित्व के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।